नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। गांव, कस्बों और छोटे शहरों के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। बिहार में 12वीं बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट आए, लेकिन रिजल्ट सवालों के घेरे में हैं। वजह 12वीं के आर्ट्स और साइंस के टॉपर। हमारी टीम ने जब इन दोनों टॉपर से मुलाकात की तो चौंकाने वाला सच सामने आया। हिंदी, इंग्लिश, ज्योग्राफी, म्यूजिक और पॉलिटिकल साइंस। कौन साइंस? पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस वो क्या होता है? पॉलिटिकल साइंस क्या होता है? माने किस तरह का सब्जेक्ट है? इसमें क्या 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 चीज़ पढ़ाया जाता है? पॉलिटिकल साइंस एक नया सब्जेक्ट सुन रहे हैं, क्या चीज़ है? इनसे मिलिए, ये है आर्ट साइड से बिहार बोर्ड की इंटरमीडिएट टॉपर रूबी राय। घर की लाडली बेटी ने हाजीपुर जिले का नाम पूरे बिहार में रोशन किया है। रूबी को लगातार फोन पर बधाइयां मिल रही हैं। बिहार में रूबी के नाम की चर्चा है। लोग अपने बच्चों को रूबी की मिसाल दे रहे हैं। सब जानना चाहते हैं कि रूबी कितने घंटे पढ़ती है, क्या पढ़ती है, कैसे पढ़ती है, क्या बनना चाहती है। पढ़ना है। हाँ, पढ़ना है। बनना है। हाँ, इंग्लिश बनना है। टॉपर रूबी की कामयाबी की कहानी जानने के लिए आज तक की टीम ने भी जब रूबी से मुलाकात की, हमारा पहला सवाल था कि आपके विषय क्या क्या थे। हिंदी, इंग्लिश, ज्योग्राफी, म्यूजिक और पॉलिटिकल साइंस। कौन साइंस? पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस वो क्या होता है? पॉलिटिकल साइंस क्या होता है? माने किस तरह का सब्जेक्ट है? इसमें क्या 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 चीज़ पढ़ाया जाता है? पॉलिटिकल साइंस एक नया सब्जेक्ट सुन रहे हैं, क्या चीज़ है? एक टॉपर से ऐसे जवाब की उम्मीद शायद किसी को नहीं होगी। रूबी को पॉलिटिक्स साइंस में डिस्टिंक्शन मिला है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि वो पॉलिटिक्स साइंस को पॉलिटिकल साइंस कह रही थी। पॉलिटिकल साइंस या नया सब्जेक्ट हम सुन रहे हैं, क्या चीज़ है? खाना बनाने के बारे में। सुना आपने? रूबी के मुताबिक पॉलिटिकल साइंस में खाना खाया जाता है। पॉलिटिकल साइंस में खाना बनाने में बताया जाता है। तो होम साइंस क्या होता है? होम साइंस क्या होता है? खाना बनाने के बारे में दिया हुआ रहता है। तो ये होम साइंस। लेकिन पॉलिटिकल साइंस क्या, किस तरह का सब्जेक्ट है? इसमें क्या क्या सब्जेक्ट है? इसमें क्या क्या पढ़ाया गया है? इसमें कौन कौन सा चीज़ है जिसको पढ़ाया गया है पॉलिटिकल साइंस आपके अनुसार से? ये क्या चीज़ होता है, बताइए। पहले ही सवाल के बाद रूबी के चेहरे से टॉप करने की खुशी गायब थी। वो बगल में बैठे अपने परिवार वालों से इशारों में जवाब पूछने लगी। बताइए नहीं, क्या चीज़ है? क्या चीज़ है पॉलिटिकल साइंस जो है, जिसके बारे में आपने बताया कि मैंने पूछा, क्या चीज़ होता है? नहीं, प्लीज आप, क्या चीज़ होता है पॉलिटिकल साइंस? आपने बताया कि हम पॉलिटिकल साइंस की पूछे, ये पॉलिटिकल साइंस होता क्या है? कहते हैं तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। रूबी की हालत देखकर कोई भी समझ सकता है कि एग्जाम में टॉप करने के पीछे असल कहानी क्या है। कितने मार्क्स का था और कितने सब्जेक्ट का आपने एग्जाम दिया? कौन कौन सा? 6 सब्जेक्ट है। 6 सब्जेक्ट है। कितने मार्क्स का एग्जाम होगा आपको? परीक्षा जो है कितने नंबर का हुआ? कुल कितने नंबर का एग्जाम? 600 नंबर का। 600 नंबर का, यानी कि कुल 600 नंबर में आपको 400 नंबर आया। 444 नंबर आया। हैरानी की बात यह है कि टॉपर रूबी को ये तक नहीं पता कि इंटर की परीक्षा 600 अंकों की नहीं बल्कि 500 अंकों की होती है, और उसे 500 में से 444 नंबर यानी 89% नंबर मिले हैं। टॉपर रूबी के जवाब सुनकर बिहार बोर्ड की परीक्षा प्रणाली पर सवाल उठना लाजमी है। होम साइंस में क्या क्या पढ़ेंगे आप? थोड़ा कुछ बताइए। संदीप आनंद, हाजीपुर, आज तक। बिहार बोर्ड के आर्ट्स के टॉपर की हकीकत तो आपने देख ली। आइए अब साइंस के टॉपर से भी हम आपको मिलवाते हैं।
500 में से 485 नंबर पाने वाले टॉपर सौरभ श्रेष्ठ की पढ़ाई का स्तर देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। हम आपको ये बता दें कि हमारा उद्देश्य किसी के ज्ञान और किसी की पढ़ाई का मजाक उड़ाना बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन टॉपर से आप इस तरह के जवाब की उम्मीद भी नहीं कर सकते। चंद रोज पहले बिहार बोर्ड के 12वीं के रिजल्ट में हाजीपुर के रहने वाले सौरभ श्रेष्ठ ने साइंस साइड से टॉप किया था। सौरभ को 500 में से 485 नंबर मिले थे। सौरभ की इस सफलता पर पूरे घर में जश्न का माहौल था। आज तक की टीम को सौरभ ने बताया कि किस तरह से हाथ-तोड़ मेहनत के दम पर सेल्फ स्टडी के जरिए उसने 12वीं परीक्षा में टॉप किया है। किस तरह से एग्जाम की तैयारी किए थे? एग्ज़ाम की तैयारी अपने पूरे सेल्फ स्टडी पे पूरा फोकस था और जो भी स्कूल में पढ़ाया जाता था उस पर मैं अपना घर पे आकर के पूरा मतलब सारा तैयारी करता था कि कहीं पर भी कोई चीज़ छूट ना जाए। सौरभ का कॉन्फिडेंस देखकर कोई भी यही कहेगा कि टॉपर ऐसे ही होते हैं जो अपने दम पर कठिन रास्तों पर जीत हासिल करते हैं। लेकिन क्या आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि 97% अंकों के साथ साइंस में टॉप करने वाले को साइंस के बेसिक सवालों के सही जवाब भी नहीं आते हैं? मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में कौन सा है? एल्युमिनियम। एल्युमिनियम। कैसे एल्युमिनियम मोस्ट रिएक्टिव में सबसे ज़्यादा सेंसिटिव एलिमेंट कैसे हुआ एल्युमिनियम? एल्युमिनियम कैसे? सौरभ के हाव भाव देखकर आप समझ सकते हैं कि सवालों से वो किस तरह बचने की कोशिश कर रहा है। सौरभ को फंसता देख पीछे से माँ ने कहा कि अंकल से भी पूछ लीजिए। सोडियम का नाम सुना है? बिल्कुल। उसका जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन में आउटर मोस्ट जो है एक इलेक्ट्रॉन कितना होता है? बाहर में इलेक्ट्रॉन कितना होता है? बाहरी कक्षा में यस सर, 2 होता है। पिता ने बीच में ही हस्तक्षेप किया और फिर अपने टॉपर बेटे के ड्रीम के बारे में बताया। बेटा IAS IPS का तैयारी करो, इतना तुम में हुनर है, तुम इतना मेहनती हो, हमको भी उम्मीद है कि तुम अच्छा कर सकते हो। इनका अपना मानना है कि नहीं, हम एक अच्छे डॉक्टर बन के एक अच्छे समाज को निर्माण कर सकते हैं जहाँ गरीब को कल्याण हो। सच ये है कि सौरभ ने बिहार के 12वीं बोर्ड में टॉप किया है, लेकिन हकीकत क्या है आप उसके जवाब और हाव भाव से समझ सकते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि टॉपर सौरभ श्रेष्ठ और टॉपर रूबी राय के टॉप करने के पीछे असल कहानी क्या है? क्या दोनों ने वाकई अपने दम पर बोर्ड परीक्षा में टॉप किया है या फिर उन्हें टॉप करवाया गया है? संदीप आनंद, हाजीपुर, आज तक। अब सवाल ये उठता है कि क्या बिहार में शिक्षा का स्तर इतना गिर गया है या फिर शिक्षा माफियाओं ने स्तर इतना गिरा दिया है? अब हम आपको साइंस के टॉपर सौरभ श्रेष्ठ और आर्ट्स के टॉपर रूबी राय से जुड़ी एक ऐसी हकीकत और सच दिखाने जा रहे हैं जिसे देखने के बाद आप बिहार के इन टॉपर्स की हकीकत खुद समझ जाएंगे। आप ये जान जाएंगे कि टॉप करने वाले इन छात्रों को बेसिक नॉलेज भी आखिर क्यों नहीं है। खाना बनाने के बारे में पॉलिटिकल साइंस में खाना बनाने में बताया जाता है। मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में कौन सा है? एल्युमिनियम। एल्युमिनियम। कैसे? चौंकाने वाली बात यह है कि बिहार के 12वीं के नतीजों में टॉप करने वाले साइंस साइड के सौरभ श्रेष्ठ और आर्ट साइड की रूबी राय दोनों हाजीपुर के विश्वदेव राय कॉलेज के स्टूडेंट हैं। स्कूल चलाने वाले बच्चा राय लालू प्रसाद यादव की पार्टी के नेता हैं। साल 2014 में उनकी बेटी शालिनी रॉय ने भी रिकॉर्ड 97% नंबरों से बिहार बोर्ड की 10वीं परीक्षा में टॉप किया था। हाजीपुर के विश्वदेव राय कॉलेज के साथ कई हैरान करने वाले रिकॉर्ड भी जुड़े हैं। पिछले साल इस कॉलेज के 12वीं के साइंस साइड के 222 छात्रों के नंबर एक समान थे। इसी वजह से नतीजों के बाद विवाद खड़ा हुआ था और शिक्षा मंत्री ने गड़बड़ी के आरोप में कॉलेज का रिजल्ट रोक दिया था। हर साल रिजल्ट के बाद इस कॉलेज पर रिजल्ट में हेरफेर का आरोप लगता रहा है। ये मुजफ्फरपुर में एडमिशन कहीं ना लेकर के आप वैशाली जिला में आए, इसका वजह हमको नहीं समझ में। वो सर यहाँ पे मैं रहता हूँ, वैसे हाजीपुर आता था, इसी कारण मैं यहाँ एडमिशन कराया। यहाँ का रिजल्ट बहुत अच्छा लगा मेरे को। इस कॉलेज पर आरोप लगते रहे हैं कि यहाँ पर एडमिशन लेने वाले हर छात्रों को अच्छे नंबर मिलने की गारंटी दी जाती है।
इस बात की तस्दीक यहाँ पढ़ने आने वाले छात्र और उनके अभिभावक भी करते हैं। में भी देखे हैं, अभी भी देख रहे हैं, तो जब भी टॉप आता है तो यहीं के बच्चा आता है, ऐसा भी तो देखा जाए। पेपर पढ़ते हैं, पेपर में देखते हैं। अच्छा, यहाँ कितना फीस वगैरह लगेगा, कुछ जानकारी है? फी तो लगता है, फी तो मैंने और जगह की लगेगा, उसका मैंने 200% ज़्यादा लगेगा। अच्छा, यहाँ जनरली जहाँ जितना पैसा लगता है उससे 200% ज़्यादा लगेगा। अगर 10 रुपया लगता है तो 200 रुपया लगेगा। 10,000 1,000 लगेगा तो 20,000 लगेगा। 20,000 लगता है तो 2 लाख लगेगा। इस तरह से तो 10 गुना ज़्यादा लगता है। हाँ, 10 गुना जो वास्तविक है उसमें तो तो इतना पैसा देने के पीछे क्या मकसद है आपका? बस ज़्यादा नंबर लाना और क्या। हालांकि इन सभी आरोपों को स्कूल के संचालक बच्चा राय सिरे से खारिज कर रहे हैं। उनका कहना है कि वो कॉलेज में बच्चों की अच्छी पढ़ाई कराते हैं, इसी वजह से उनके स्कूल के बच्चे हर साल अव्वल नंबरों से पास होते हैं। देखिए, आज हम कहना चाहेंगे सूचना के अधिकार में उत्तर पुस्तिका मांगने का एडवर्स राइट है सबको। जब ऑलरेडी माननीय अध्यक्ष और माननीय बिहार सरकार के दिशा निर्देश के आलोक में, माननीय शिक्षा मंत्री के दिशा निर्देश के आलोक में हम कहना चाहेंगे कि सूचना के अधिकार के बैनर तले लोग उत्तर पुस्तिकाओं का डिमांड कर सकते हैं। सवाल है। विवादों में रहने वाला कॉलेज विशुन देव राय एक बार फिर से टॉपर्स की वजह से मीडिया की सुर्खियों में है। सवाल सिर्फ टॉपर्स को लेकर नहीं, बल्कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के पूरे सिस्टम पर है। सवाल ये है कि लाखों होनहार नौजवानों के साथ क्या ये भद्दा मजाक नहीं है? क्या बोर्ड की नजर में टॉपर ऐसे ही होते हैं? संदीप आनंद, हाजीपुर, आज तक। यहाँ पर आप कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार, कुछ देर बाद हम आपको एक ऐसी दिव्यांग लड़की से मिलवाएंगे जिसके दोनों हाथ नहीं हैं, फिर भी उसने पढ़ाई में मुकाम हासिल किया। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आज तक। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव की दुर्गा ने वो मुकाम हासिल किया है जिसके बारे में सोच पाना भी काफी मुश्किल है। दुर्गा के दोनों हाथ बचपन में एक हादसे में कट गए थे, लेकिन दुर्गा ने हार नहीं मानी और पैरों के जरिए अपनी जिंदगी को एक नए मुकाम तक पहुंचाया। हाथों ने साथ छोड़ दिया तो मध्य प्रदेश के दमोह की दुर्गा ने पैरों को ही जीने का जरिया बना लिया। पैरों से अपनी जिंदगी में रंग भर रही दुर्गा ने इस साल 10वीं बोर्ड परीक्षा में मेहनत के दम पर बड़ा मुकाम हासिल किया है। कड़ी मेहनत के दम पर दिव्यांग दुर्गा ने 10वीं में फर्स्ट डिवीजन से बाजी मारी है। दुर्गा के माँ बाप खेतीहर मजदूर हैं। वो दूसरे गांव में रहकर खेती करते हैं। दुर्गा के 2 भाई और 4 बहनें हैं। बचपन में ही हादसे में दोनों हाथ गंवाने वाली दुर्गा ने हार नहीं मानी। पैरों के जरिए वो पढ़ाई करती रही। दुर्गा ने अपनी मेहनत के दम पर यह साबित कर दिया है कि अगर इंसान हौसला ना छोड़े तो बड़े से बड़ा मुकाम हासिल कर सकता है। 10वीं में फर्स्ट डिवीजन से पास होने वाली दुर्गा अफसर बिटिया बनना चाहती हैं। पंकज शुक्ला, दमोह, आज तक। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की हर अहम खबर के लिए आप देखते रहिए आज तक।